जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ पे मेरे पास ये वन प्लस का नॉर्ड बर्ड 3R TWS टाइप का वायरलेस ईयरफोन है, जिसको हम अमेजोन से 1600 रुपीज़ में परचेज किए थे। अभी फिलहाल चल रहा है अमेजोन पे ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल, एंड इस सेल में अगर आप इस वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R को SBI के क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं तो 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, तो आप 1500 रुपीज़ में इसको ले पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वन प्लस के इस नॉर्ड बर्ड 3R का डिटेल्ड सेटअप, फीचर्स एंड रिव्यू शेयर करेंगे। बाकी जहाँ से आप इस वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R को परचेज कर सकते हैं वो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो वन प्लस के इस नॉर्ड बर्ड 3R का जो कंप्लीट बॉक्स कंटेंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक इस तरीके का स्टिकर मिल जाता है, एक यूजर गाइड एंड सेफ्टी वारंटी पेपर मिल जाता है, 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है। बाकी इस वन प्लस के TWS ईयरफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस का बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। ईच ईयरफोन में 12.4 mm का ड्राइवर साइज यूज किया गया है। IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। एंड ब्रांड जो है ना टोटल 54 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम क्लेम करती है। बाकी इस ईयरफोन का जो कंप्लीट बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड में ही आपको देखने के लिए मिलता है, बट 1500 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है ना ये इन हैंड या ड्यूरेबिलिटी वाइज कहीं पे भी चीप क्वालिटी का फील नहीं होता है। फ्रंट में आपको इस तरीके से वन प्लस का ब्रांडिंग मिल जाता है, एक LED इंडिकेटर लाइट है और नीचे में एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट है। कहीं पे भी साइड में जो है ना चार्जिंग केस पे कोई भी एक्स्ट्रा पेयरिंग के लिए या रीसेट करने के लिए कोई भी बटन नहीं मिलता है। एंड वन प्लस के इस ईयरफोन में ऐप सपोर्ट मिल जाता है, तो कुछ फीचर्स को, टच कंट्रोल्स को आप हेमरेडी ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये गूगल फास्ट पेयर को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आपको वन प्लस के इस ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करना है तो चार्जिंग केस को आपको इस तरीके से ओपन करना है। व्हाइट लाइट इस तरीके से जो है ना ब्लिंक करेगा, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। एंड आपको आपके एंड्रॉइड फोन पे इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। कनेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है एंड इंस्टेंटली वन प्लस के इस नॉर्ड बर्ड 3R को आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू पेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको इस ईयरफोन के फीचर्स को कस्टमाइज करना है तो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में हेमरेडी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डन के ऊपर टैप करते हैं, प्ले स्टोर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये हेमरेडी ऐप जो है हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए हैं, तो इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे, ऐड के ऊपर टैप करेंगे, कुछ नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन है वो अलाउ करना पड़ेगा, फिर से ऐड के ऊपर टैप करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R इस तरीके से शो कर रहा है। कनेक्ट बटन के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे मेरा वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R जो है मेरे फोन में हेमरेडी ऐप में इस तरीके से इसका जो भी सेटिंग्स है, जो भी फीचर्स है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। जो भी ईयरबड कंट्रोल्स का ऑप्शन है वो सब कुछ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेमरेडी ऐप में सबसे ऊपर तो आपको वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R का इमेज इस तरीके से दिखेगा। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन में जो बैटरी परसेंटेज है, चार्जिंग केस का जो बैटरी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट में आपको साउंड मास्टर इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे बाय डिफॉल्ट बैलेंस सेट रहता है। इसके अलावा भी कुछ और आपको इक्वलाइजर प्रीसेट्स मिल जाता है। सरनेड है एंड बेस है। सरनेड मोड में वोकल्स जो है वो थोड़ा एनहांस हो जाता है और बेस मोड में थोड़ा जो बेस है वो आप बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐड इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना इस तरीके से इक्वलाइजर भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको बैलेंस जो डिफॉल्ट है उसी मोड पे रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो वन प्लस के इस नॉर्ड बर्ड 3R में आपको 47 मिलीसेकंड का एक लो लेटेंसी मोड मिलता है, जो कि आप यहाँ पे हेमरेडी ऐप से भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा टच के थ्रू भी इनेबल कर सकते हैं, बट वो चीज आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा किस तरीके से वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको डुअल कनेक्शन का फीचर मिल जाता है, मतलब कि आप वन प्लस के TWS ईयरफोन को एक ही समय पे 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको डुअल कनेक्शन के ऊपर टैप करना है। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक ही डिवाइस से यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, और किस तरीके से डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके एक साथ आप 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपका ईयरफोन जो है आपके फोन से कनेक्टेड है, आसपास में है बट आपको मिल नहीं रहा है, तकिए के नीचे चला गया है या फिर सोफे के गद्दे के बीच में घुस गया है, तो उस कंडीशन में आप फाइंड माय ईयरबड्स वाला फीचर यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप प्ले बटन पे टैप करेंगे तो इस तरीके से एक हाई पिच वाला साउंड जो है ना आपके ईयरफोन पे प्ले होगा, और अगर ईयरफोन आसपास होगा तो इस साउंड के हेल्प से जो है ना आप अपने ईयरफोन्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माय ईयरबड्स के बाद आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे जो अलर्ट साउंड वॉल्यूम है ना वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने ईयरफोन का। इसके बाद लास्ट यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपके वन प्लस नॉर्ड बर्ड 3R के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या फर्मवेयर अपडेट आता है तो वो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट के ऊपर टैप करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल अप टू डेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है ईयरबड कंट्रोल का। यहाँ पे लेफ्ट
और राइट ईयरफोन के लिए जो ईयरबड कंट्रोल है, जो टच कंट्रोल्स है, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंगल टैप का कंट्रोल है लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन में, यहाँ पे कोई भी फंक्शन असाइन नहीं है। तो सिंगल टैप के थ्रू आप प्ले पॉज वाला जो फंक्शन है वो इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन पे ड्यूरिंग म्यूजिक प्लेबैक आप सिंगल टैप करके म्यूजिक को प्ले पॉज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन में डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप पे प्रीवियस ट्रैक का फंक्शन असाइन है, और लेफ्ट ईयरफोन पे लॉन्ग टच एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। तो मीडिया प्लेबैक का नेक्स्ट ट्रैक एंड प्रीवियस ट्रैक वाला ऑप्शन लेफ्ट ईयरफोन पे असाइन है। तो हम यहाँ पे राइट ईयरफोन पे जो है ना डबल टैप में नेक्स्ट ट्रैक के जगह पे वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन कर देते हैं एंड ट्रिपल टैप पे गेम मोड का फंक्शन असाइन कर देते हैं। या फिर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डबल टैप पे गेम मोड और ट्रिपल टैप पे वॉइस असिस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो मीडिया कंट्रोल है वो राइट ईयरफोन पे रहे और लेफ्ट ईयरफोन पे गेम मोड या वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है ना लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का जो भी टच कंट्रोल्स है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड जब आप कॉल पे होते हैं तो उस दौरान का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे नीचे में है, जैसे कि डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं एंड ऑन गोइंग कॉल को एंड कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टच एंड होल्ड करके आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और यही सेम कंट्रोल जो है ना आपको राइट ईयरफोन के लिए भी मिल जाता है। डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर या एंड कर सकते हैं और लॉन्ग टच एंड होल्ड करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट ईयरफोन में लॉन्ग टच एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और जो कॉल कंट्रोल्स है ना इसमें ऐसा कोई कस्टमाइजेशन का जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन भी यहाँ पे लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कनेक्टेड फोन पे म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो लेफ्ट ईयरफोन पे अगर हम सिंगल टैप करते हैं म्यूजिक पॉज हो गया, राइट ईयरफोन पे सिंगल टैप किए म्यूजिक प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगल टैप से जो है ना म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। अब लेफ्ट ईयरफोन पे डबल टैप करके हम इस तरीके से जो है ना नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं, एंड लेफ्ट ईयरफोन पे ही ट्रिपल टैप करके हम म्यूजिक को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। एंड लेफ्ट ईयरफोन को अगर हम इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इससे वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हैं, एंड राइट ईयरफोन को टच एंड होल्ड करके हम इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी ईयरफोन में आपको वॉल्यूम कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। अब राइट ईयरफोन में जो है ना हम हे मेलोडी ऐप में डबल टैप पे गेम मोड एंड ट्रिपल टैप पे वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन असाइन किए थे। तो यहाँ पे अगर हम अपने राइट ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करते हैं इस तरीके से तो आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट जो है वो पॉपअप कर गया, वेक कर गया। और डबल टैप पे हम गेम मोड असाइन किए थे तो यहाँ पे हम डिवाइस सेटिंग में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम राइट ईयरफोन पे डबल टैप किए तो गेम मोड ऑफ हो गया, डबल टैप किए तो गेम मोड ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप टच के थ्रू भी जो है ना गेम मोड को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको हे मेलोडी ऐप में कस्टमाइज करना पड़ेगा इसको। एंड अगर आपके कनेक्टेड फ़ोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो किसी भी ईयरफोन पे डबल टैप करके आप कॉल आंसर कर सकते हैं, एंड किसी भी लेफ्ट या राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके आप ऑन गोइंग कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड किसी भी इनकमिंग कॉल को अगर आपको रिजेक्ट करना है तो लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन को अगर आप इस तरीके से टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर पाइएगा। अब नेक्स्ट, अगर आपको OnePlus के इस TWS ईयरफोन को किसी आईफोन से पेयर करना है या फिर डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके दो डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि पहले डिवाइस में जिससे आप कनेक्ट किए हुए हैं उसमें ये डुअल कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस ईयरफोन को जो है ना फिर से पेयरिंग मोड में लेके जाना होगा, और पेयरिंग मोड में लेके जाने के लिए लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन दोनों पे ही आपको एक साथ जो है ना इस तरीके से 4 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखना है। सो जब आप इन दोनों ईयरफोन को एक साथ 4 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो 3 बीप का साउंड आएगा और उसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक प्ले होगा। इसका मतलब है कि ये जो OnePlus Nord Buds 3R है ये फिर से पेयरिंग मोड में आ चुका है। तो अब इन दोनों ईयरफोन्स को जो है ना अगर आप इस चार्जिंग केस में डालेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाइट एलईडी लाइट जो है ना इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम अपने आईफोन में जो है ना सेटिंग ओपन कर लेते हैं और ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ सेटिंग में अदर डिवाइस में यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3R शो कर रहा है। तो इसके ऊपर हम जस्ट टैप करेंगे एंड यहाँ पे एक पेयरिंग रिक्वेस्ट के लिए कोड शो कर रहा है। पेयर के ऊपर हम टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OnePlus Nord Buds 3R जो है वो कनेक्ट हो चुका है मेरे आईफोन से। एंड यहाँ पे जो एंड्रॉइड फोन था उसमें आप देख सकते हैं कि डुअल कनेक्शन के अंडर में जो है ना मेरा आईफोन भी शो कर रहा है एंड जो मेरा फर्स्ट फोन था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट, अगर आपको आपके आईफोन में हे मेलोडी ऐप में सेटअप करना है तो ऐप स्टोर से जो है ना आप हे मेलोडी ऐप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ यूज आएगा जिसको आपको अग्री एंड कंटिन्यू करना है। फिर इस तरीके से जो है ना ब्लूटूथ डिवाइस का परमिशन है इसको आपको अलाउ करना है, ऐड के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद इस तरीके से आपको OnePlus Nord Buds 3R यहाँ पे माई डिवाइस सेक्शन में शो करने लगेगा। जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सेटिंग्स हम आपको एंड्रॉइड फोन में दिखाए ना
वही सारा सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। उसी तरीके से आपको इक्वलाइजर का ऑप्शंस मिल जाता है, फिर गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी अगर हम डुअल कनेक्शन के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे भी जो मेरा दोनों फोन है ना, एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन, जिस तरीके से मेरे एंड्रॉइड फोन में शो कर रहा है उसी तरीके से मेरे आईफोन में भी शो कर रहा है। फिर यहाँ पे भी आपको फाइंड माई ईयरबड्स, मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ईयरबड कंट्रोल्स में जो भी कंट्रोल्स हम कस्टमाइज किए हैं वो जब तक हम इस ईयरफोन को रीसेट नहीं करते हैं वो मेरे दोनों ही फोन्स के लिए सेम ही शो करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट ईयरफोन में गेम मोड एंड वॉइस असिस्टेंट असाइंड है। और एक बार अगर आप डुअल कनेक्शन फीचर का यूज करके एक साथ दो डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जब भी आप अपने ईयरफोन को अगर इस तरीके से इसके चार्जिंग केस को बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों आईफोन एंड एंड्रॉइड फोन से जो है ना यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम इस चार्जिंग केस को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना इन दोनों ही डिवाइस से विद इन फ्यू सेकंड कनेक्ट हो जाएगा। पहले एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट हुआ, फिर आईफोन से कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर आपको वन प्लस के इस नॉट बर्ड्स 3R को फैक्ट्री रीसेट करना है तो दोनों ही ईयरफोन को आपको चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है एंड दोनों ईयरफोन के टच एरिया पे आपको इस तरीके से जो है ना टच एंड होल्ड करके रखना है 10 to 15 सेकंड तक। सो 10 to 15 सेकंड तक टच एंड होल्ड करने के बाद जो है ना आपको एक डुप सा साउंड आएगा और उसके बाद एक छोटा सा म्यूजिक प्ले होगा एंड आपका ये वन प्लस नॉट बर्ड 3R फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, या फिर जो इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब फैक्ट्री रीसेट हो जाता है उसके बाद जब आप चार्जिंग केस में ईयरफोन्स को डालते हैं ना तो इस तरीके से वाइट LED लाइट जो है ना वो ब्लिंक करता रहता है, पेयरिंग मोड शो करता है। सो वन प्लस के इस नॉट बर्ड 3R का हे मेलोडी ऐप में जो गेम मोड मिलता है ना वो इनेबल करके हम आपके साथ लेटेंसी टेस्ट शेयर किए एंड गेम मोड इनेबल करने पे लेटेंसी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो वन प्लस नॉट बर्ड 3R हो या फिर ओप्पो का ये एनको बर्ड 3 Pro हो, इन दोनों में ही आपको ऐसा कोई मेजर लेटेंसी फील नहीं होगा एंड अच्छे स्टीरियो सेपरेशन के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल या BGMI टाइप के गेम में फुटस्टेप के थ्रू एनिमी की साइड से आ रहा है वो भी आपको इन दोनों ही ईयरफोन में सही से डिटेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम वीडियो में ओप्पो एनको बर्ड 3 Pro को इसलिए इंक्लूड कर लिए बिकॉज रिसेंटली जो है ना ओप्पो के इस एनको बर्ड 3 Pro का डिटेल्ड सेटअप फीचर्स एंड रिव्यू वीडियो आपके साथ शेयर किए थे एंड ओप्पो एंड वन प्लस के इन दोनों ही TWS ईयरफोन में जो भी फीचर्स है, जो भी स्पेसिफिकेशंस है, बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों में ही आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। हे मेलोडी ऐप में दोनों ही ईयरफोन में जो भी फीचर्स है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इंटरफेस भी बिल्कुल सेम टू सेम है एंड इन दोनों ईयरफोन में डिफरेंस क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दोनों का जो बॉक्स है वो अलग मिलता है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बॉक्स कंटेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है बिकॉज दोनों ही ईयरफोन के साथ आपको कोई भी चार्जिंग केबल नहीं मिलता है। वन प्लस के नॉट बर्ड 3R के साथ जो है ना एक आपको इस तरीके का स्टिकर मिलता है, ऐसा कोई स्टिकर आपको ओप्पो के ईयरफोन के साथ नहीं मिलता है एंड इन दोनों ईयरफोन के चार्जिंग केस का जो डिजाइन है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। वन प्लस नॉट बर्ड 3R का जो चार्जिंग केस है वो थोड़ा सा एजी डिजाइन है और हमको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगा ओप्पो के इस ईयरफोन के चार्जिंग केस के डिजाइन से एंड इन दोनों ही ईयरफोन के चार्जिंग केस का जो ओपनिंग क्लोजिंग का साउंड है वहां पे भी हमको वन प्लस के ईयरफोन के चार्जिंग केस का जो ओपनिंग क्लोजिंग का साउंड है उसमें हमको बेस थोड़ा ज्यादा लगा, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। सो ये कुछ माइनर से डिफरेंस के अलावा ओप्पो और वन प्लस के इन दोनों ही TWS ईयरफोन में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन इन दोनों ही ईयरफोन का जो ईयर प्लग्स है उसका जो डिज़ाइन है, जो ईयर ग्रिप है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। और जैसा कि हम आपको ओप्पो के इस ईयरफोन की डिटेल वीडियो में बताए थे कि इसके ईयरफोन का जो ईयर ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है और सेम सा ही एक्सपीरियंस आपको वन प्लस नॉट बर्ड 3R के साथ भी मिलेगा। मतलब कि काफ़ी मूवमेंट, एक्टिविटी, वर्कआउट, वॉकिंग, रनिंग करते हुए हम इसको यूज़ किए एंड ये ईजिली मेरे कान से नहीं निकलता है। और आपको ही पता होगा कि ओप्पो, वन प्लस, रियलमी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बट इससे पहले हम ओप्पो का जितना भी ईयरफोन एक्सपीरियंस किए थे ना वो वन प्लस के ईयरफोन्स हमको थोड़ा बेटर लगता था साउंड ट्यूनिंग वाइज। मतलब कि थोड़ा बेस कम रहता था, थोड़ा वोकल्स ज़्यादा क्लियर रहता था, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बेटर रहता था। बट यहाँ पे इन दोनों TWS ईयरफोन में कोई भी डिफरेंस नहीं है साउंड क्वालिटी या ट्यूनिंग वाइज, हमको ऐसा कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। एक में क्लियर साउंड और एक में बैलेंस्ड इक्वलाइजर मोड एज अ डिफॉल्ट प्रीसेट मिलता है एंड इन दोनों ही ईयरफोन में जो डिफॉल्ट प्रीसेट मिलता है उस पर हम बैलेंस साउंड तो नहीं बोलेंगे बिकॉज हमको बेस जो है ना वो स्लाइटली हायर साइड
साइड पे लगा, बट अच्छा ट्रेबल रहता है, वोकल्स क्लियर रहता है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ओके लगा हमको। बट हे मेलोडी ऐप के थ्रू आप इन दोनों ही ईयरफोन के साउंड क्वालिटी को जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो 1500 टू 1600 के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों ही ईयरफोन का जो साउंड क्वालिटी है, जो लाउडनेस है, वो हमको सही लगा। बस एक फीचर जो इन दोनों ही ईयरफोन्स में हमको लगा कि मिसिंग है, एटलीस्ट 25 टू 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन होना चाहिए था इन दोनों ही ईयरफोन्स में, जो कि नहीं है। एंड फिलहाल अभी हम अपने OnePlus Nord Buds 3R को अपने कान में इस तरीके से लगाए हुए हैं, और अभी जो आप ये मेरा आवाज सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। तो ड्यूरिंग कॉल या फिर जब आप गेमिंग कर रहे होंगे तो आपके टीममेट को आपका आवाज कैसा सुनाई देगा उसका आइडिया आपको लग जाएगा। एंड इन दोनों ही ईयरफोन के माइक्रोफोन के हम क्वालिटी को कंपेयर किए, एंड बिल्कुल सेम टू सेम सा ही एक्सपीरियंस रहता है। बाकी Oppo Enco Buds 3 Pro का जो माइक्रोफोन का क्वालिटी है वो आप इसकी डेडिकेटेड वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे दे देंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इन दोनों ईयरफोन में से जो भी ईयरफोन आपको लेना हो, बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हम OnePlus Nord Buds 3R को जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, बिकॉज हमको इसका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगा। एंड मेरे इन दोनों में से कोई भी ईयरफोन अगर आपको 1000 रुपीज़ में परचेज करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हैं। ये दोनों ही ईयरफोन मेरा परचेज्ड ईयरफोन है, तो मेरे नाम का जो बिल है वो भी आपको साथ में मिलेगा, जिससे इन दोनों पे ही जो अब 11 मंथ के अराउंड का वारंटी बचा हुआ है वो आप क्लेम भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपको इन दोनों ही ईयरफोन्स में वारंटी पीरियड के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, बिकॉज बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।